जब तुम नया फोन लेते हो तो वह बिल्कुल ही स्मूथ काम करता है। सारे ऐप्स बिल्कुल क्लियर रिस्पॉन्स देते हैं बिना कोई डिले के साथ। बट ज्यों ज्यों फोन पुराना होना शुरू होता है, फोन धीरे धीरे हैंग होना शुरू होता है। बट क्या तुमने सोचा है कि फोन आखिर हैंग होता क्यों है? देखो, जो पहला प्रॉब्लम होता है वो होता है तुम्हारे स्टोरेज के साथ में। जो तुम्हारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जो बेसिकली फ्लैश मेमोरी होता है, फ्लैश मेमोरी का स्टोरेज धीरे धीरे बूस्टअप होने लगता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो ही तुम कोई ऐप रन करते हो तो वो एक टेम्पोररी फाइल जनरेट करता है, और उस टेम्पोररी फाइल को स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं होता है। और अगर उसके लिए जगह ही नहीं होगा तो धीरे धीरे फोन हैंग होना शुरू हो जाता है। अब देखो, जो तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो तुम्हारे रैम के साथ में। तुम्हारा जो रैम होता है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, एंड वो किसी एप्लीकेशन का एक्टिव टास्क को होल्ड करके रखता है। इट मींस कि जब तुम कोई एक एप्लीकेशन रन करते हो तो वो इनिशियल में रैम के थ्रू रन होता है, और जब भी तुम किसी एप्लीकेशन को बंद करते हो तो वो रैम से फ्री हो जाता है। बट टाइम टू टाइम क्या होता है कि तुम एप्लीकेशन तो बंद कर देते हो बट उसका मेमोरी रैम से फ्री नहीं हो पाता है। अब देखो, जो तीसरा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो तुम्हारे सिस्टम को अपडेट करने से होता है। ये अपडेट पैराडॉक्स समझो जरा। तुमने जब सिस्टम को अपडेट किया तो सिस्टम तो अपग्रेड हो गया। अब जब सिस्टम अपग्रेड हुआ तो सिस्टम तुम्हारा ज्यादा रिसोर्सेज का डिमांड करता है। अब तुम ऐसा समझो कि तुम्हारा रिसोर्सेज तो फिक्स है, अब जो तुम्हारे पास हार्डवेयर है वो तो पहले से फिक्स था। इस कारण से क्या होता है कि तुम्हारे मेमोरी पे लोड ज्यादा बढ़ने लगता है। और देखो, ये सब मेन रीजन है तुम्हारे फोन को हैंग होने का। बट इसके अलावा भी अदर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं।